गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिधौली टीवी क्लासेस में। आज की इस डेली करंट अफेयर क्लास में टॉप 15 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आप सभी लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। क्लास आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करवाने वाली है, तो आपको इस सीरीज को फॉलो करना है। अगर आप 10 से 15 दिन तक हमारे साथ इस क्लास को देखते रहे रेगुलर, ये समझ के चलिए आप किसी भी मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे उसमें ये क्लास आपकी हेल्प करने वाली है। तो आज की इस क्लास के इन टॉप 15 क्वेश्चंस को देखिए और एक बार इस क्लास को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट अभी सो रहे हो तो उनको पानी डाल के जगा दीजिए और देन आफ्टर आप लोग आइए इस क्लास को वॉच करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये आप कह सकते हैं कि ये डेली 15 मिनट शो रहेगा। यहाँ पर 15 से 20 मिनट के अंदर ही क्लास आपकी डेली ओवर हुआ करेगी। तो इस सीरीज को आपको डेली फॉलो करना है, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत ने फरवरी 2026 में किस देश के साथ 5 वर्षीय रक्षा सहयोग रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है? उस देश का नाम पूछा जा रहा है। तो उस देश का आपको नाम याद कर लेना है, ग्रीस। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। डिटेल में देख सकते हैं, फरवरी 2026 में भारत और ग्रीस के बीच 5 वर्षीय रक्षा सहयोग रोड मैप पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य है संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा तकनीक, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना। इसलिए जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा, हाल ही में राष्ट्रीय विशाल सौर दूरबीन को शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो NLST किस क्षेत्र में स्थापित की जाएगी? बताइए। अब NLST का फुल फॉर्म आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं पता है तो आप हमसे ही कमेंट बॉक्स में पूछिएगा कि सर मुझे इसका फुल फॉर्म नहीं पता है, आप बता दीजिए, तो मैं आपको बताऊंगा। एटलीस्ट आपको एक बार ट्राई करना है। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई जरूर करना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लद्दाख हो जाता है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का बन जाता है। डिटेल में देख सकते हैं, राष्ट्रीय विशाल सौर दूरबीन जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं NLST को लद्दाख के हानले क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना सौर गतिविधियों के अध्ययन, सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और अंतरिक्ष मौसम पर शोध के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लद्दाख आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। फरवरी 2026 में भारत बंद का मुख्य कारण क्या था? बताइए। तो ये आपको कारण पता होगा। आप क्वेश्चन की आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा रहेंगी। ये एक ऐसी घटना है, तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा करके रखिएगा। राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, नई श्रम संहिताओं का विरोध। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है नई श्रम संहिताओं का विरोध। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को डिटेल से देखिए, कह रहा फरवरी 2026 में भारत बंद का मुख्य कारण क्या है? नई श्रम संहिताओं के खिलाफ ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संगठनों का विरोध था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नई श्रम संहिताएं कर्मचारियों के अधिकारों, नौकरी की सुरक्षा और ट्रेड यूनियन की शक्ति को कमजोर करती हैं। इसलिए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नई श्रम संहिताओं का विरोध, बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगर जब भी ये क्वेश्चन आ जाए कि फरवरी 2026 में भारत बंद का मुख्य कारण बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। और इसी क्रम में देखिए, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फरवरी 2026 में भारत बंद से सबसे अधिक कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? अगर क्षेत्र की बात की जाए तो आपको क्या बताना है? यहाँ पर बैंकिंग और परिवहन क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाता है। डिटेल में देख सकते हैं, फरवरी 2026 के भारत बंद के दौरान बैंकिंग सेवाएं, शाखाएं, चेक क्लियरेंस और परिवहन सेवाएं जैसे बस हो गया, ट्रेन, माल ढुलाई सबसे अधिक प्रभावित रही। ट्रेड यूनियनों की भागीदारी के कारण सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक और परिवहन क्षेत्र में व्यापक असर देखा गया। इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ चूज कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्लास आपको कैसी लगी? 2 शब्द आपको क्लास के फीडबैक के रूप में देना है। डेली क्लास आपको सुबह 6 बजे मिलेगी, तो इसलिए आप लोग तैयार रहना इस सीरीज को देखने के लिए। ये सीरीज आपके एग्जाम को क्रैक करवाने में आपकी 100% हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, फरवरी 2026 में ब्राजील के राष्ट्रपति भारत में किस सम्मेलन में शामिल हुए? नाम बताइए। तो उस सम्मेलन का नाम याद कर लेना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AI बोलते हैं। यहाँ पर डिटेल में आप लोग देख सकते हैं, फरवरी 2026 में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा भारत में आयोजित AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कृत्रिम बुद्धिमत्ता
प्रयोक्ता सम्मेलन में शामिल हुई। इस सम्मेलन में एआई तकनीकी, डिजिटल सहयोग, नवाचार और विकासशील देशों में एआई के उपयोग पर चर्चा हुई। यह यात्रा भारत ब्राजील के बीच तकनीकी और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही। इसलिए आपको करेक्ट आंसर एआई सम्मेलन याद कर लेना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए ब्राजील के राष्ट्रपति भारत में किस सम्मेलन में शामिल हुए, तो आपको एआई सम्मेलन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 किस खेल से संबंधित है, नाम बताइए। तो ये भैया किस खेल से संबंधित, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लोग क्रिकेट याद कर लेना। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्रिकेट, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। डिटेल में देख सकते हैं, महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का संबंध क्रिकेट खेल से है। यह टूर्नामेंट एशिया की उभरी हुई युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को अंतरिक्ष मंच देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। इससे महिला क्रिकेट को बढ़ावा मिलने के साथ साथ भविष्य की प्रतिभाओं की पहचान भी होती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको चूज कर देना है। नेक्स्ट जरा, महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 ये किस फॉर्मेट में खेला जाएगा, नाम बताइए। तो ये किस भैया फॉर्मेट में खेला जाएगा, ये T20 के फॉर्मेट में खेला जाएगा। T20 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। T20 को जो भी स्टूडेंट ने लॉक किया होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का आयोजन T20 फॉर्मेट में किया जाएगा। T20 फॉर्मेट तेज, रोमांचक और युवा खिलाड़ियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस फॉर्मेट से खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट का अनुभव मिलेगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको लॉक कर देना है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाए, सारस आजीविका मेला किससे संबंधित है, नाम बताइए। तो ये ग्रामीण आजीविका से संबंधित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया था सारस आजीविका मेला ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका और स्वरोजगार से संबंधित है। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह SHG के उत्पादों को बढ़ावा देना है। यह मेला ग्रामीण कारीगरों, महिला उद्यमियों और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा, भारतीय डाक विभाग में म्यूचुअल फंड वितरण के लिए किसके साथ समझौता किया गया है, बताइए। तो ये भैया किसके साथ समझौता किया गया, RBI, SEBI या NSE या LIC। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है NSE। अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिएगा। भारतीय डाक विभाग में म्यूचुअल फंड वितरण के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका फुल फॉर्म है, के साथ समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों तक म्यूचुअल फंड सेवाएं पहुंचाना है। इससे डाकघर नेटवर्क के माध्यम से निवेशकों की पहुंच और वित्तीय समावेश को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, फरवरी 2026 में चांदी की कीमतों में क्या बदलाव देखा गया है। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये भैया क्या बदलाव मिला है, आप लोग बताइए। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर मिलता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग किस ऑप्शन को चूज करोगे, नहीं पता है फिर तो मैं आपको बताऊंगा ही। फरवरी 2026 में भारत के बैंकों का ग्रास यानी NPA अनुपात किस स्तर पर पहुंचा है, नाम बताइए। तो ये भैया किस स्तर पर पहुंचा है आपको बताना है। तो ये सबसे कम स्तर पर है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। ये ग्राफ सबसे कम स्तर पर है। यहाँ पर देख सकते हैं फरवरी 2026 में जारी रिपोर्टों के अनुसार भारत के बैंकों का ग्रास NPA अनुपात ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसका मुख्य कारण है बेहतर ऋण वसूली, IBC प्रक्रिया और बैंकों की सख्त क्रेडिट मॉनिटरिंग रही। यह स्थिति भारतीय बैंकिंग सेक्टर की मजबूती और वित्तीय स्थिरता को दर्शाती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने फरवरी 2026 में कौन सा पदक जीता है, नाम बताइए। क्या स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है, इन्होंने रजत पदक जीता है। डिटेल में देख सकते हैं फरवरी 2026 में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। यह पदक भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा और मनु भाकर की निरंतर सफलता को दर्शाता है। करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्लास की क्वालिटी कंटेंट आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा
और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं सो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए लाइक के बटन के माध्यम से। और चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा कि जो भी क्लास आपकी एग्जाम ओरिएंटेड लाइज है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इन सभी क्लासेस को वॉच कर सकें। क्वेश्चन में पूछा जाए भारत ग्रीस रक्षा सहयोग समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है, व्यापार, शिक्षा, रक्षा या खेल। तो ये भैया क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत ग्रीस रक्षा सहयोग समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शंस में दिया गया है व्यापार, शिक्षा, रक्षा या खेल। तो आपको पता है ये ग्रीस रक्षा, ये रक्षा से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का हो जाता है। आप लोग यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं भारत ग्रीस समझौता रक्षा, यहाँ पर आप लोग डिटेल में समझ सकते हैं भारत ग्रीस समझौता रक्षा सहयोग से संबंधित है। इस समझौते का उद्देश्य सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा तकनीक और रणनीति साझेदारी को मजबूत करना है और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है, इसलिए राइट आंसर आपके क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, ये आपके होमवर्क के लिए रहेगा। आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय विशाल सौर दूरबीन, जिसको अभी मैंने आपको बताया था NLST का मुख्य उद्देश्य क्या है, अभी आपको मैंने बताया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये क्लास आपको कैसी लगी, इस क्लास में आपके कितने टॉप 15 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, आपको इन 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन पहले से पता थे, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। क्या क्लास में क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाई जाए या और डिटेल में बताया जाए, इसके लिए आपको 2 शब्द फीडबैक के रूप में लिखना है। और हम सभी लोग मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।